नमस्कार। मैं आज लेकर आया हूँ तर्क संग्रह अन्न भट्टकृत बीए पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए 14 गुणों पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। आइए आज देखते हैं 24 गुणों में से 15वां गुण शब्द। तो शब्द के विषय में जानेंगे आज। शब्द निरूपण। शब्द किसको कहते हैं? श्रोत्रग्राह्यो गुणः शब्दः आकाशमात्रवृत्ति द्विविधो ध्वन्यात्मको वर्णात्मकः च इति। तत्र ध्वन्यात्मको भेर्या आदौ वर्णात्मक संस्कृत भाषादिरूपः। चलिए, शब्द किसको कहते हैं? श्रोत ग्राह्यो गुण, जिसको श्रोत कान से, ग्राह्यो माने ग्रहण किया जाता है, ऐसे गुण का नाम है शब्द। शब्द 24 गुणों में से एक है, इसलिए उसको गुण कह दिया गया। जो केवल श्रोत माने कानों से, श्रोत्र इंद्री से ग्रहण किया जाता है, उसको शब्द कहते हैं। जिसको कान से ग्रहण किया जाता है, ऐसे गुण का नाम है शब्द। शब्द को हम किससे सुनते हैं? कान से सुनते हैं। इसलिए श्रोत ग्राह्यो गुण शब्द, जिसको कान से ग्रहण किया जाता है उसे शब्द कहते हैं। आकाश मात्र वृत्ति, इसका मतलब है कि शब्द केवल आकाश में रहता है। अभी तक हम देख रहे थे नवद्रव्य वृत्ति, सर्वद्रव्य वृत्ति। तो ये जो शब्द है, शब्द नामक गुण केवल आकाश में रहता है। मात्र मतलब केवल आकाश में रहता है। आकाश मात्र वृत्ति, यह जो शब्द है केवल आकाश में रहता है। द्विविधो, द्विविधो का मतलब है दो प्रकार का होता है। द्विविधो का मतलब है वह दो प्रकार का होता है। कौन होता है दो प्रकार का? शब्द माने वह शब्द, द्विविधो माने दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? ध्वन्यात्मको वर्णात्मको च। एक ध्वन्यात्मक होता है, ध्वन्यात्मक शब्द, और एक वर्णात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द का मतलब है ध्वनि से मतलब है। वर्णात्मक शब्द से मतलब है वर्णों से, अक्षरों से मतलब है। तो शब्द दो प्रकार के हैं। दो शब्द दो प्रकार का बताया गया, एक ध्वन्यात्मक, एक वर्णात्मक। तत्र ध्वन्यात्मको भेरिया आदो। अब भेरिया शब्द क्या है? बाजा से मतलब है। भेरिया आदो मतलब नगाड़े आदि वाद्य यंत्र से मतलब है। ध्वन्यात्मक जो है, जो ध्वनि शब्द है, वो नगाड़े आदि के वाद्य यंत्रों के बजने से मतलब है। ध्वन्यात्मक शब्द कहाँ पर आता है? जहां भेरिया का मतलब नगाड़े आदि, जितने भी वाद्य, नगाड़े, ढोलक, मृदंग, जितने भी तबला, जितने भी भेरिया, नगाड़े आदि वाद्य यंत्र है, उनमें होता है ध्वन्यात्मक शब्द। क्लियर? ध्वन्यात्मक शब्द कहाँ पर? शब्द का पहला भेद है ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक शब्द कहाँ देखने को मिलता है? वाद्य यंत्रों में, नगाड़े आदि वाद्य यंत्रों में देखने को मिलता है। यानी कि ध्वन्यात्मक शब्द जो है वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होता है। और वर्णात्मक शब्द कहाँ से? संस्कृत भाषा आदि रूप। वर्णात्मक जो है संस्कृत भाषा आदि रूप, आदि स्वरूप वाला होता है। यानी कि संस्कृत भाषा, आदि भी लिखा है, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जितनी भी भाषाएं हैं, संस्कृत भाषा आदि रूप हो। वर्णात्मक जो शब्द है वह संस्कृत भाषा आदि स्वरूप वाला है। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे, एक बार पुनः, कान से ग्रहण किया जाने वाले गुण का नाम है शब्द। शब्द केवल आकाश में रहता है। वह शब्द दो प्रकार का होता है, एक ध्वन्यात्मक, एक वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक वाद्य यंत्रों में रहता है। वाद्य यंत्र नगाड़े आदि वाद्य यंत्रों से उत्पन्न होता है। वर्णात्मक संस्कृत भाषा आदि स्वरूप वाला होता है।
फिर भी थोड़ी बहुत कमी रही है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। शब्द गुण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, आप अच्छी तरीके से पढ़ करके समझ सकते हैं। आइए 16वां गुण वेरी इंपॉर्टेंट है, बुद्धि निरूपण। 24 गुणों में से 16वें नंबर का गुण है बुद्धि। आइए बुद्धि के विषय में जानते हैं। बुद्धि ज्ञान का पर्याय है, यानी कि बुद्धि को आप ज्ञान भी कह सकते हैं। बुद्धि सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम, सभी व्यवहारों का कारण जो है उसको बुद्धि कहते हैं। सभी व्यवहारों का कारण ज्ञान को बुद्धि कहते हैं। सर्व व्यवहार हेतु, हेतु का मतलब आप जानते हैं कारण, व्यवहार सर्व, सभी व्यवहारों का जो हेतु है उसको बुद्धि या ज्ञान कहते हैं। सभी व्यवहारों का जो हेतु है उसको बुद्धि या ज्ञान कहते हैं। सभी व्यवहारों का कारण जो है उसको बुद्धि या ज्ञान कहते हैं। सात द्विविधा, वह बुद्धि दो प्रकार की होती है। द्विविधा माने दो प्रकार की होती है। अब बुद्धि जो है द्विविधा दो प्रकार की है, एक स्मृति एक अनुभव। आप इसको पढ़ना भी सीखिएगा। स्मृति बार बार ऐसे आ रहे हैं अक्सर शब्द, स्मृति धन अनुभव च, स्मृति और अनुभव, यानी कि ये जो स्मृति और अनुभव है ये बुद्धि के दो भेद हर प्रकार के टेस्ट में पूछे जाते हैं। इसलिए बुद्धि किसको कहते हैं, बुद्धि के दो भेद कौन कौन से हैं, आप अच्छे से इसको समझिएगा। बुद्धि के दो भेद हैं, स्मृति और अनुभव। स्मृति जैसे कि आप समझते हैं स्मरण शक्ति, स्मरण से मतलब है, और अनुभव आप जानते हैं अब किसी का अनुभव। तो बुद्धि के दो भेद हो गए, स्मृति और अनुभव। अच्छा, अब स्मृति किसको कहते हैं, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। तो स्मृति के विषय में बताया गया है, इसके बाद आपको अनुभव बताएंगे। यहाँ पर क्या बताया है, स्मृति किसको कहते हैं। हमने बोला कि बुद्धि दो प्रकार की है, एक स्मृति एक अनुभव। तो स्मृति किसको कहते हैं, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, जो केवल संस्कारों से उत्पन्न होता है ऐसे ज्ञान को स्मृति कहते हैं। केवल संस्कार से जन्य माने उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं, संस्कारों से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुभव किसको कहते हैं। यहां पर स्मृति के विषय में बता दिया है, संस्कार से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। इसके बाद हम अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले बुद्धि निरूपण, सभी व्यवहारों का जो हेतु है उसको बुद्धि या ज्ञान कहते हैं। वह दो प्रकार की होती है, स्मृति और अनुभव। केवल संस्कारों से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। अब हम अनुभव के विषय में पढ़ने जाएंगे। अगर आपको थोड़ी भी कमी रही है तो एक बार इसको जरूर पढ़ लें पॉज करके, तब आप आगे बढ़ें। अगली स्लाइड में हम बताएंगे आपको अनुभव, क्योंकि स्मृति किसको कहते हैं, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। तो अब हम अनुभव के विषय में बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं अनुभव निरूपण। संस्कारों से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहा गया है, और जो बुद्धि का दूसरा भेद है अनुभव, उसके बारे में बता रहे हैं। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, जो भी हमने संस्कारों से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहा, तद भिन्नम उससे भिन्न, उससे अलग ज्ञान को अनुभव कहते हैं। उससे भिन्न मतलब स्मृति से भिन्न, तद भिन्न मतलब उससे भिन्न, किससे भिन्न, स्मृति से भिन्न, स्मृति से अलग ज्ञान को अनुभव कहते हैं। समझ में आ गया होगा, उससे भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं, अर्थात स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। द्विविधो, अब ये अनुभव को भी दो प्रकार बता दिया, अनुभव के भी दो प्रकार बता दिए गए हैं। द्विविधो, वह दो प्रकार का होता है, यथार्थो अयथार्थः च। एक यथार्थ अनुभव होता है, देखना भी है आपको, नहीं तो पढ़ना कभी नहीं आएगा। यथार्थ
एक यथार्थ अनुभव है, एक अयथार्थ अनुभव है। अयथार्थ दिखना चाहिए, ये अ है, अवग्रह वाला अयथार्थ है। तो अनुभव के दो भेद हो गए, एक यथार्थ अनुभव, एक अयथार्थ अनुभव। अब हम क्रमशः यथार्थ किसको कहते हैं, अयथार्थ किसको कहते हैं, ये सीखेंगे। उससे पहले उससे भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। किससे भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं, स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। सौद्विधो, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। अच्छा, अब यथार्थ अनुभव किसको कहते हैं बताया गया है, तद्वति तत्परकारको अनुभवो। तद्वति जो जैसा है, तत्प्रकारको अनुभव उसी प्रकार से अनुभव करना। अभी समझ में आ जाएगा उदाहरण की द्वारा। तद्वति मतलब जो जैसा है, जो जिस रूप में है, तद्वति माने जो जैसा है, तत्प्रकार को उसी रूप में उसको देखना, उसी रूप में उसको अनुभव करना, यथार्थ कहते हैं। जैसे यथा माने जैसे, रजते, रजत माने चांदी होता है। चांदी देखा किसी ने, चांदी के विषय में कहा इदम रजतम इति ज्ञानम। रजत, रजत माने चांदी, चांदी सामने है, कोई कह रहा है इदम रजतम, यह चांदी है, इति ज्ञानम, यही यथार्थ है। मतलब चांदी को चांदी कह रहे हैं तो यही यथार्थ है। तो यथार्थ अनुभव किसको कहा, जो जैसा है उसी रूप में अनुभव करना यथार्थ अनुभव कहलाता है। जैसे चांदी को देखकर कोई कह रहा है इदम रजतम, यह चांदी, इदम माने यह होता है, इदम रजतम यह चांदी है, इति ज्ञानम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं। चांदी को देखकर कोई कह रहा है यह चांदी है तो यथार्थ है। अगर कोई चीज को देख करके कहता है ये चांदी है जबकि वो चांदी नहीं है तो वो अयथार्थ हो जाएगा। तो हम अयथार्थ भी आपको बताएंगे। फिलहाल आप यथार्थ देखिएगा, जो जैसा है उसको वैसा ही अनुभव करना यथार्थ कहलाता है। जैसे चांदी को देख करके, रजत को देख करके कोई कहता है इदम रजतम, यह चांदी है, तो इसी ज्ञान को हम यथार्थ अनुभव कहेंगे। स एव परमा इति उच्यते, यही जो यथार्थ ज्ञान है उसी को परमा कहते हैं। सा एव, यही, वही, सा माने वह, एव माने वही, परमा कहलाता है। इति उच्यते, वही ज्ञान परमा कहलाता है। जो यथार्थ अनुभव है इसी को हम परमा कहते हैं। उससे भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते हैं। वह दो प्रकार का है, एक यथार्थ अनुभव, एक अयथार्थ अनुभव। जो जैसा है उसी रूप में अनुभव करना उसको यथार्थ अनुभव कहते हैं। जैसे चांदी में, चांदी को देखकर कोई कहता है कि इदम रजतम, यह चांदी है, इस ज्ञान को यथार्थ अनुभव कहते हैं। और वही यथार्थ अनुभव जो है परमा कहलाता है। थोड़ा बहुत आपको अलग लगा होगा, लेकिन आप एक बार इसको जरूर देख लें ताकि आपका ज्ञान जो है बहुत अच्छा हो जाए। अब अगली स्लाइड में देखते हैं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ यथार्थ अनुभव तो बता दिया। यथार्थ अनुभव में क्या परेशानी है, कुछ भी नहीं है, जो जैसा है उसी रूप में अनुभव करना है। चांदी है तो यह चांदी है कहना है, चांदी है तो यह चांदी है, तो चांदी है तो चांदी है, तो यथार्थ हो गया है। अब अयथार्थ को क्या कहेंगे, अयथार्थ अनुभव निरूपण देखिएगा। तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ हो। अच्छा, जो जैसा नहीं है ही नहीं वो, वहां होने का अनुभव करना। वहां क्या था, जो जैसा है वैसा ही अनुभव करना है, और यहाँ जो जैसा नहीं है वहां उसका अनुभव हो रहा है। बस आप यथार्थ को उल्टा कर दीजिए, अयथार्थ हो जाएगा। जो जैसा नहीं है वहां उसका अनुभव करना अयथार्थ कहलाता है। जैसे उदाहरण से द्वारा समझ जाओगे आप। यथा मैंने, जैसे सुक्तो मैंने सीपी होता है, समुद्र में सीपी जो होता है, सुक्तो मैंने सीपी, सीपी को देख रहा है कोई, कह रहा है इदम रजतम, यह रजत है। अब क्लियर हो गया होगा। कोई सीपी को देखता है, कहता है कि इदम रजतम, यह चांदी है, इति ज्ञानम, यह ज्ञान जो है अयथार्थ ज्ञान है। सा एव, वही जो होता है अपरमा कहलाता है। सा एव अपरमा इति उच्यते, यही ज्ञान जो है अपरमा कहलाता है।
पुनः एक बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर बुद्धि के विषय में जो बताया गया था, यहां पर स्मृति और अनुभव आया। अनुभव दो प्रकार का बताया, एक यथार्थ, एक अयथार्थ है। और बहुत ही सिंपल है। यथार्थ किसको कहा? जो जैसा है वैसा ही अनुभव करना, यथार्थ कह दिया। जैसे रजत को देखा तो इदम रजतम, रजत को देखा तो यह रजत है, रजत बने चांदी, यह चांदी, चांदी को देखा तो यह चांदी है। अगर कोई सोने को देखा ना, सोने को देखेगा तो कहेगा यह सोना है, तो ठीक है, सोने को देखकर सोना कहना तो यथार्थ हुआ। अगर सोने को देखकर कोई कह देता है ये लोहा है, तो ये अयथार्थ हो गया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, बुद्धि किसको कहते हैं, बुद्धि के कितने भेद हैं। बुद्धि के दो भेद हैं, स्मृति, अनुभव। स्मृति किसको कहते हैं, अनुभव किसको कहते हैं। अनुभव के दो भेद कौन कौन से हैं, एक यथार्थ अनुभव, एक अयथार्थ अनुभव। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।